नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कर्ण के तिरस्कार और राज्याभिषेक की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में द्रोण का शिष्यों द्वारा द्रुपद पर आक्रमण की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पांडवों तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों को अस्त्र विद्या में निपुण देख द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा लेने का समय आया जान मन ही मन कुछ निश्चय किया। तदनंतर आचार्य ने अपने शिष्यों को बुलाकर उन सब से गुरु दक्षिणा के लिए इस प्रकार कहा, शिष्यों, पंचाल राज द्रुपद को युद्ध में बंदी बना करके मेरे पास ले आओ, यही मेरे लिए सर्वोत्तम गुरु दक्षिणा होगी। तब बहुत अच्छा कहकर शीघ्रतापूर्वक प्रहार करने वाले वे सब राजकुमार युद्ध के लिए उद्यत हो रथों में बैठकर गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए आचार्य द्रोण के साथ ही वहां से प्रस्थान हुए। तदनंतर दुर्योधन, कर्ण, महाबली, युत्सु, दुशासन, विकर्ण, जलसंध तथा सुलोचन, ये और दूसरे भी बहुत से महापराक्रमी नरश्रेष्ठ क्षत्रिय शिरोमणि राजकुमार पहले मैं युद्ध करूंगा, पहले मैं युद्ध करूंगा कहते हुए पंचाल देश में जा पहुंचे और वहां के निवासियों को मारते पीटते हुए महाबली राजा द्रुपद की राजधानी को रौंदने लगे। उत्तम रथों पर बैठे हुए वे सभी राजकुमार घुड़सवारों के साथ नगर में घुसकर वहां के राजपथ पर चलने लगे। जन्मेजय, उस समय पंचाल राज द्रुपद कौरवों का आक्रमण सुनकर और उनकी विशाल सेना को अपनी आंखों देखकर बड़ी उतावली के साथ भाइयों सहित राजभवन से बाहर निकले। महाराज यज्ञसेन द्रुपद और उनके सब भाइयों ने कवच धारण किए। फिर वे सभी लोग बाणों की बौछार करते हुए गर्जना करने लगे। राजा द्रुपद को युद्ध में जीतना बहुत कठिन था। वे चमकीले रथ पर सवार हो कौरवों के सामने जा पहुंचे और भयानक बाणों की वर्षा करने लगे। जन्मेजय, कौरवों तथा अन्य राजकुमारों को अपने बल और पराक्रम का बहुत घमंड था, अतः अर्जुन ने पहले ही अच्छी तरह परामर्श करके विप्रवर द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, इनके पराक्रम दिखाने के पश्चात ही हम लोग युद्ध करेंगे। हमारा विश्वास है ये लोग युद्ध में पंचाल राज को बंदी नहीं बना पाएंगे। यूं कहकर कुंती नंदन अर्जुन अपने भाइयों के साथ नगर से बाहर ही आधे कोस की दूरी पर ठहर गए थे। राजा द्रुपद ने कौरवों को देखकर उन पर सब ओर से धावा बोल दिया और बाणों का बड़ा भारी जाल सा बिछाकर कौरव सेना को मूर्छित कर दिया। युद्ध में फुर्ती दिखाने वाले राजा द्रुपद रथ पर बैठकर यद्यपि अकेले ही बाण वर्षा कर रहे थे, तो भी अत्यंत भय के कारण कौरव उन्हें अनेक सा मानने लगे। द्रुपद के भयंकर बाण सब दिशाओं में बरसने लगे। महाराज, उनकी विजय होती देख पांचालों के घरों में शंख, भेरी और मृदंग आदि सहस्त्रों वाद्य यंत्र एक साथ बज उठे। महान आत्मबल से संपन्न पांचाल सैनिकों का सिंहनाद बहुत प्रबल होने लगा। साथ ही उनके धनुषों की प्रत्यंचाओं की महान टंकार आकाश में फैलकर गूंजने लगी। उस समय दुर्योधन, विकर्ण, सुबाहु, दीर्घलोचन और दुशासन बड़े क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करने लगे। भारत, युद्ध में परास्त न होने वाले महान धनुर्धर द्रुपद ने अत्यंत घायल होने के बाद भी तत्काल ही उन सब की सेनाओं को अत्यंत पीड़ित कर दिया। वे अलाद चक्र की भांति सब ओर घूमकर दुर्योधन, विकर्ण, महाबली कर्ण, अनेक वीर राजकुमार तथा उनकी विविध सेनाओं को बाणों से पीड़ित करने लगे। उन्होंने दुशासन को 10, विकर्ण को 20 तथा शकुनी को अत्यंत तीखे 30 मर्मभेदी बाण मारकर आहत कर दिया।
तत्पश्चात शत्रुदमन द्रुपद ने कर्ण और दुर्योधन के संपूर्ण अंगों की संधियों में पृथक पृथक 28 बाण मारे। सुबाहु को 5 बाणों से आहत करके अन्य योद्धाओं को भी अनेक प्रकार के सहायकों द्वारा सहसा बींध डाला और तब बहुत प्रबल सिंहनाद किया। इस प्रकार क्रोधपूर्वक गर्जना करके संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ पंचाल राज द्रुपद ने शत्रुओं के धनुष, रथ, घोड़े तथा रंग बिरंगी ध्वजाओं को भी काट दिया। तत्पश्चात सारे पांचाल सैनिक सिंह समूह के समान गर्जना करने लगे। फिर तो उस नगर के सभी निवासी कौरवों पर टूट पड़े और बरसने वाले बादलों की भांति उन पर मूसल एवं डंडों की वर्षा करने लगे। उस समय बालक से लेकर वृद्ध तक सभी पूर्ववासी कौरवों का सामना कर रहे थे। जन्मेजय गुप्तचरों के मुख से यह समाचार सुनकर कि वहां तुमुल युद्ध हो रहा है, कौरव वहां नहीं के बराबर रह गए हैं, पंचाल राज द्रुपद के बाणों से कर्ण के संपूर्ण अंग क्षत विक्षत हो गए हैं, वह भयभीत हो रथ से कूदकर भाग चला है तथा कौरव सेना चीखते चिल्लाते और कराहते हुए हम पांडवों की ओर भागते आ रहे हैं। पांडव लोग पीड़ित सैनिकों का रोमांचकारी आर्तनाद कान में पड़ते ही आचार्य द्रोण को प्रणाम करके रथों पर जा बैठे और शीघ्र वहां से चल दिए। अर्जुन ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को यह कहकर रोक दिया कि आप युद्ध न कीजिए। उस समय अर्जुन ने माद्री कुमार नकुल और सहदेव को अपने रथ के पहियों का रक्षक बनाया। भीमसेन सदा हाथ में गदा लेकर सेना के आगे आगे चलने लगे। तब शत्रुओं का सिंहनाद सुनकर भाइयों सहित अर्जुन रथ की घरघराहट से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए बड़े वेग से आगे बढ़े। पांचालों की सेना उत्ताल तरंगों वाले विक्षुब्ध महासागर की भांति गर्जना कर रही थी। जिस प्रकार मगर समुद्र में प्रवेश करता है, उसी प्रकार महाबाहु भीमसेन दंडपानी यमराज की भांति उस विशाल सेना में घुस गए और हाथियों की सेना पर टूट पड़े। कुंती कुमार भीम युद्ध में कुशल तो थे ही, बाहुबल में भी उनकी समानता करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने काल रूप धारण कर गदा की मार से गज सेना का संहार आरंभ किया। भीमसेन की गदा से मस्तक फट जाने के कारण वे पर्वतों के समान विशालकाय गजराज लोहू के झरने बहाते हुए वज्र के आघात से पहाड़ों की भांति पृथ्वी पर गिरने लगे। शीघ्र ही भीम ने हाथियों, घोड़ों एवं रथों को धराशायी कर दिया, पैदलों तथा रथियों का संहार कर डाला। जैसे ग्वाला वन में डंडे से पशुओं को हाँकता है, उसी प्रकार भीमसेन रथियों और हाथियों को खदेड़ते हुए उनका पीछा करने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अर्जुन द्रुपद पर बाणों की वर्षा करते हुए उन पर चढ़ गए। वे रणभूमि में घोड़ों, रथों और हाथियों के झुंडों का सब ओर से संहार करते हुए प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उनके बाणों से आहत हुए पांचाल और संजय वीरों ने तुरंत ही नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करके अर्जुन को सब ओर से ढक दिया और मुख से सिंहनाद करते हुए उनसे लोहा लेना आरंभ किया। वह युद्ध अत्यंत भयानक और दिखने में बड़ा ही अद्भुत था। शत्रुओं का सिंहनाद सुनकर अर्जुन उसे सहन न कर सके। उस युद्ध में किरीटधारी पार्थ ने बाणों का बड़ा भारी जाल सा बिछाकर पांचालों को आच्छादित और मोहित सा करते हुए उन पर सहसा आक्रमण किया। यशस्वी अर्जुन बड़ी फुर्ती से बाण छोड़ते और निरंतर नए नए बाणों का संधान करते थे। उनके धनुष पर बाण रखने और छोड़ने में थोड़ा सा भी अंतर नहीं दिखाई पड़ता था। उस युद्ध में न तो दिशाओं का पता चलता था, न आकाश का, और न पृथ्वी अथवा और कुछ भी ही दिखाई देता था। बलवान वीर गांडीवधारी अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा घोर अंधकार फैला दिया था। उस समय पांडव दल में साधुवाद के साथ साथ सिंहनाद हो रहा था। उधर पंचाल राज द्रुपद ने अपने भाई सत्यजित को साथ लेकर तीव्र गति से अर्जुन पर धावा किया, ठीक उसी प्रकार जैसे शंबरासुर ने देवराज इंद्र पर आक्रमण किया था। परंतु कुंती नंदन अर्जुन ने बाणों की भारी बौछार करके पंचाल नरेश को ढक दिया, और जैसे महासिंह हाथियों के यूथपति को पकड़ने की चेष्टा करता है, उसी प्रकार अर्जुन द्रुपद को पकड़ना ही चाहते थे कि पांचालों की सेना में हाहाकार मच गया। सत्य पराक्रमी सत्यजित ने देखा कि कुंती पुत्र धनंजय पंचाल नरेश को पकड़ने के लिए निकट आ रहे हैं, तो वे उनकी रक्षा के लिए अर्जुन पर चढ़ गए। फिर तो इंद्र और बलि की भांति अर्जुन और पांचाल सत्यजित ने युद्ध के लिए आमने सामने आकर सारी सेनाओं को क्षोभ में डाल दिया।
तब अर्जुन ने 10 मर्मभेदी बाणों द्वारा सत्यजित पर बलपूर्वक गहरा आघात करके उन्हें आहत कर दिया। यह अद्भुत सी बात हुई। फिर पांचाल वीर सत्यजित ने शीघ्र ही 100 बाण मारकर अर्जुन को पीड़ित कर दिया। उनके बाणों की वर्षा से आच्छादित होकर महान वेगशाली महारथी अर्जुन ने धनुष की प्रत्यंचा को झाड़ पोंछ कर बड़े वेग से बाण छोड़ना आरंभ किया और सत्यजित के धनुष को काटकर वे राजा द्रुपद पर चढ़ गए। तब सत्यजित ने दूसरा वेगशाली धनुष लेकर तुरंत ही घोड़े, सारथी एवं रथ सहित अर्जुन को बींध डाला। युद्ध में सत्यजित से पीड़ित हो अर्जुन उनके पराक्रम को न सह सके और उनके विनाश के लिए उन्होंने शीघ्र ही बाणों की छड़ी लगा दी। सत्यजित के घोड़े, ध्वजा, धनुष, मुट्ठी तथा पार्श्व रक्षक एवं सारथी दोनों को क्षत विक्षत कर दिया। इस प्रकार बार बार धनुष के छिन्न भिन्न होने और घोड़ों के मारे जाने पर सत्यजित समरभूमि से भाग गए। राजन, उन्हें इस प्रकार युद्ध से विमुख हुआ देख पंचाल नरेश द्रुपद ने पांडुनंदन अर्जुन पर बड़े वेग से बाणों की वर्षा प्रारंभ की। तब अर्जुन ने उनसे बड़ा भारी युद्ध प्रारंभ किया। उन्होंने पंचाल राज का धनुष काटकर उनकी ध्वजा को भी धरती पर काट गिराया। फिर 5 बाणों से उनके घोड़ों और सारथी को आहत कर दिया। तत्पश्चात उस कटे हुए धनुष को त्याग कर जब वे दूसरा धनुष और तुनीर लेने लगे, उस समय अर्जुन ने म्यान से खड़ग निकालकर सिंह के समान गर्जना की और सहसा पंचाल नरेश के रथ के डंडे पर कूद पड़े। इस प्रकार द्रुपद के रथ पर चढ़कर निर्भीक अर्जुन ने जैसे गरुड़ समुद्र को क्षुब्ध करके सर्प को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उन्हें अपने वश में कर लिया। तब समस्त पांचाल सैनिक भयभीत हो 10 दिशाओं में भागने लगे। समस्त सैनिकों को अपना बाहुबल दिखाते हुए अर्जुन सिंहनाद करके वहां से लौटे। अर्जुन को आते देख सब राजकुमार एकत्र हो महात्मा द्रुपद के नगर का विध्वंस करने लगे। तब अर्जुन ने कहा, भैया भीमसेन, द्रुपद कौरव वीरों के संबंधी हैं, अतः इनकी सेना का संहार न करो। केवल गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आचार्य को ये महाराज द्रुपद को दे दो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय अर्जुन के मना करने पर महाबली भीमसेन धर्म युद्ध से तृप्त न होने पर भी उससे निवृत्त हो गए और यज्ञसेन द्रुपद को मंत्रियों सहित संग्राम भूमि में बंदी बनाकर द्रोणाचार्य को उपहार के रूप में दे दिया। द्रुपद का अभिमान चूर्ण हो गया था, धन छीन लिया गया था और वे पूर्ण रूप से वश में आ चुके थे। उस समय द्रोणाचार्य ने मन ही मन पिछले वैर का स्मरण करके राजा द्रुपद से कहा, राजन, मैंने बलपूर्वक तुम्हारे राष्ट्र को रौंद डाला, तुम्हारी राजधानी मिट्टी में मिला दी। अब तुम शत्रु के वश में पड़े हुए जीवन को लेकर यहां आए हो। बोलो, अब पुरानी मित्रता चाहते हो क्या? यूं कहकर द्रोणाचार्य कुछ हंसे। उसके पश्चात बोले, वीर, प्राणों पर संकट आया जानकर भयभीत न हो। हम क्षमाशील ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय शिरोमणे, तुम बचपन में मेरे साथ आश्रम में जो खेले कूदे हो, उससे तुम्हारे ऊपर मेरा स्नेह एवं प्रेम बहुत है। मैं पुनः तुमसे मैत्री के लिए प्रार्थना करता हूं और तुम्हें वर देता हूं, तुम इस राज्य का आधा भाग मुझसे ले लो। यज्ञसेन, तुमने कहा था जो राजा नहीं है वह राजा का मित्र नहीं हो सकता, अतः मैंने तुम्हारा राज्य लेने का प्रयत्न किया है। गंगा के दक्षिण प्रदेश के तुम राजा हो और उत्तर के भूभाग का राजा मैं हूं। पांचाल, अब यदि उचित समझो तो मुझे अपना मित्र मानो। द्रुपद ने कहा, ब्राह्मण, आप जैसे पराक्रमी महात्माओं में ऐसी उदारता का होना आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं और आपके साथ सदा बनी रहने वाली मैत्री एवं प्रेम चाहता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, द्रुपद के यूं कहने पर द्रोणाचार्य ने उन्हें छोड़ दिया और प्रसन्नचित्त हो उनका आदर सत्कार करके उन्हें आधा राज्य दे दिया। तदनंतर राजा द्रुपद दीनतापूर्ण हृदय से गंगा तटवर्ती अनेक जनपदों से युक्त माकंदीपुरी में तथा काम्पिल्य नगर में निवास एवं चर्मणवती नदी के दक्षिण तटवर्ती पंचाल देश का शासन करने लगे। इस प्रकार द्रोणाचार्य ने द्रुपद को परास्त करके पुनः उनकी रक्षा की।
द्रुपद को यह विश्वास हो गया कि वे अपने क्षत्रिय बल से द्रोणाचार्य को भविष्य में कभी भी पराजित नहीं कर पाएंगे। वे अपने को ब्राह्मण बल से हीन जानकर द्रोणाचार्य को पराजित करने के लिए शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी पर विचरने लगे। इधर द्रोणाचार्य ने उत्तर पांचालवर्ती अहिछत्र नामक राज्य को अपने अधिकार में कर लिया। राजन, इस प्रकार अनेक जनपदों से संपन्न अहिछत्रा नाम वाली नगरी को युद्ध में जीतकर अर्जुन ने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में दे दिया। तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में द्रोण का शिष्यों द्वारा द्रुपद पर आक्रमण की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।